हेलो एवरीवन, स्वागत है अभी सभी का आज की क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत विद्युत बल F वेक्टर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारी E वेक्टर इजिकल टू F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, ये अगर बात करें हम कि कैसी राशि होती है, तो बच्चों ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें दिशा की इसकी, तो जिस की दिशा परीक्षण धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा में होती है, यानी जिसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा में होती है।
अगर हम बात करें विमा की, तो इसकी विमा सूत्र होता है पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे कि अभी हमने लिखा था ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो यहाँ हो जाता है बल की विमा, ठीक है, और यहाँ हो जाता है हमारा आवेश की विमा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम आवेश बल की विमा क्या होती है हमारी, जैसे कि हम जानते हैं एम एल टी माइनस 2 हमारी बल की विमा होती है, और आवेश की विमा होती है हमारी ए टी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें एम तो ऐसे ही रखा रहेगा, एल भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हमारा क्या है टी माइनस 2 है, ठीक है। तो टी तो लिखना ही पड़ेगा, टी माइनस 2, और एक टी यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो एक माइनस का यहाँ से चला जाएगा टी, तो 2 ये और एक माइनस का ये, तो ऊपर जाके कितने हो जाएंगे माइनस के 3t हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा बचेगा क्या ए, और ए जब ऊपर जाएगा तो ये भी a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी विमा क्या होगी एम एल टी माइनस 3 और a माइनस 1 होगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसे सिद्ध कैसे करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है भाई, ये हमें ज्ञात करना है। एक चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे हम। यहाँ हमारा कोई एक Q आवेश रखा हुआ है, और इस Q आवेश से कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है हमारा Q0 या Q0। ये हमारा बल है F वेक्टर, जिस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर माना बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। बिंदु आवेश से, किससे? बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थिर धन परीक्षण आवेश Q0 पर या Q0 पर कार्यरत विद्युत बल
क्या होता है दोस्तों कि F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर होता है। किसके अनुसार होता है? ये होता है हमारा कूलॉम के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा एक आवेश रखा हुआ Q और यहाँ पे दूसरा आवेश रखा हुआ Q नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर स्क्वायर, और ये हमारा टोटल मटेरियल जितना भी है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, अब हम करेंगे क्या आगे करते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पहले, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q0 यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में यहाँ रख देंगे। ठीक है, रखते हैं तो E हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, E हमारा ऐसे ही रहेगा, और इस F के स्थान पर यानी इस वाले F के स्थान पर ये टोटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे वाला Q नॉट यहाँ रखा जाएगा। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है हमारा भाई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ क्या बचा? Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जब ये इतना मटेरियल बच जाता है, यानी कि हमारा वैसे तो यही फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है, परंतु यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो K की वैल्यू हम हमेशा 1 रखेंगे। यानी कि इस वाली इक्वेशन के अंदर यानी जो K दिख रहा है हमें, इस K के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q अपॉन आर स्क्वायर। जब 1 की मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी तो हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। कैसे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है विद्युत क्षेत्र का। लेकिन अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिखने पर क्या होगा कि E वेक्टर, यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेक्टर चढ़ा देंगे और बना देंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाएगा, ए कैप। ठीक है, तो यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लें, याद कर लें और इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लें ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।